नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक मतलब प्राइवेट बैंक के बारे में। देखिए प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जितने सारे बैंक्स हैं, तो उसमें नंबर 1 पोजीशन में एचडीएफसी बैंक है, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक है, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक है, उसके बाद एक्सिस बैंक है। तो इस तरीके से बहुत सारे लीडर्स बैंक है और उसी से मतलब उसी रिलेटिव उसी कैटेगरीज के और एक बैंक है जिसका नाम है आरबीएल बैंक। तो देखिए जितने सारे मतलब इंस्टीट्यूशन है, इन्वेस्टर है, इसके ऊपर अच्छा खासा निवेश तो करके रखे, मगर इस कंपनी का फिलहाल का जो हालत है वो बहुत बहुत खराब है, क्योंकि कंपनी 52 वीक नहीं, लाइफ टाइम हाई लो के मतलब नजदीक है, लाइफ टाइम लो। तो इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे दोस्त ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना दीजिए, कौन सा लेवल है जिस लेवल के बाद हम बाय कर सकते हैं कि इस स्टॉक से निकल सकते हैं। तो और साथ ही साथ इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बता दीजिए, जब इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ जाएगा उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दीजिएगा। तो आज उसी के ऊपर बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि कोई डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, आईपीओज और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। और एक चीज मैं यहाँ पे जरूर कहूंगा, अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट ओपनिंग, चार्जेस कुछ भी नहीं है। आप अपस्टॉक एंड एंजल वन के माध्यम से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दूसरी बात, आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, उसका भी लिंक नीचे दिया गया है, जाकर एक बार ज्वाइन हो जाइए। आप एक बार कॉल 1 वीक के लिए आप फॉलो करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करना, नहीं तो आप एग्जिट हो जाना। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, मैं कंपनी के जो चीज यहाँ पे दिखाने वाला हूँ वो सबसे पहले कंपनी का मतलब चार्ट पैटर्न। तो चार्ट पैटर्न सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा। तो देखिए मैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न आपके सामने लेके आया हूँ, ये वीकली चार्ट है। तो देखिए वीकली चार्ट आपके सामने क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि देखिए मैं पूरा डिटेल्स आपको नहीं दिखा पाऊंगा अगर 1 डे चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर दूं तो देखिए कंपनी का चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है। इसका जो टॉप हाई लेवल था अराउंड 700 के आसपास, तो इसका जो टॉप लेवल हाई था अराउंड 715 20 इस तरीके से कुछ हाई हुआ था। उसके बाद देखिए उस वही सबसे ज्यादा हाई था जब मार्केट में स्टॉक लिस्टिंग हुआ था। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके थोड़ा साम में तो गया था। उसके बाद जिस तरीके से गिरावट हुआ, तो देखिए ये जो गिरावट है आप कहेंगे सर क्या ये कोरोना के सिचुएशन का गिरावट, बिल्कुल नहीं, कोरोना के पहले सिनेरियो है। आप देखेंगे तो 2019 के सिनेरियो है, और कोरोना के सिचुएशन कहाँ, यहाँ पे हुआ। तो देखिए यहाँ पे तो गिरावट होगी था, और अभी यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो टोटली गिरावट में देखने को मिला। उसके बाद देखिए कोरोना लॉकडाउन के बाद कंपनी ने रिकवरी तो करने का कोशिश किया, मगर फिर से देखिए धीरे धीरे डाउनफॉल में है। इसका मतलब है कंपनी में उतना ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है, तो इसलिए देखिए स्टॉक से लोग बाहर हो जा रहे हैं, स्टॉक को लोग बेच रहा है। तो अभी देखा जाए तो करीबन 80% से भी ज्यादा स्टॉक गिर चुके हैं। तो क्या अभी कौन सा लेवल है, देखिए यहाँ पे जो लेवल है, यहाँ पे जो प्रीवियस जो लेवल है जो लॉकडाउन के पीरियड में हो गया था, तो इसका जो लो लेवल है आप देखेंगे तो अराउंड आप देखेंगे कि तो 100 के नजदीक इसका लेवल था, और फिर से वही लेवल को ब्रेक करने के लिए गया। और मुझे लगता है इस लेवल अगर ब्रेक होता है तो एक बहुत बड़ा और फॉल आउट देखने को मिलेगा। तो देखिए आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे तो डिसीजन आपको खुद ही लेना पड़ेगा। तो मैं इस कंपनी के कुछ डेटा आपको दिखाऊंगा जिससे आपको डिसीजन और भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मैं डायरेक्ट आपको रिजल्ट के ऊपर लेके आया हूँ, क्वार्टर का रिजल्ट, इस क्वार्टर में कंपनी ने किस तरीके से रिजल्ट किया वो आपको देखना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात, कंपनी का टोटल जो इंटरेस्ट से इनकम हुआ, अदर्स इनकम हुआ, उसका जोड़ का टोटल जो इनकम हुआ, तो आप देखेंगे तो 2,64,200। देखिए आप फिगर देख लीजिए, सिर्फ फिगर देखिए, आपको लाखों में हो, करोड़ों में हो, मिलियंस में हो, कुछ भी हो, आप सिर्फ फिगर देख के आपको पता चलेगा कि कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी का जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है वो किस तरीके से ग्रोथ हुआ। तो ऑब्वियसली आप देखेंगे तो 2,64 और जो पहले था 2,62,000 और पिछले सालों में था 2,51,000। तो अच्छा खासा कंपनी ने यहाँ पे खुद का इनकम को ग्रोथ किया। देखिए सिर्फ इनकम ग्रोथ होना ये सबसे बड़ी बात होते हैं, मगर इनकम ग्रोथ करने के बाद कंपनी को कंटिन्यू करना ये सबसे मतलब ज्यादा देखने के लायक होते हैं कि कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट किस तरीके से कर रहा है। तो चलो उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो टोटल देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूँ तो 1,98,000, चलो अच्छा खासा इनकम के हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस तो कम हुआ। और पिछले साल में कितना था, 1,99,000, पिछले साल में था 1,77,000।
अराउंड आप देखेंगे तो कंपनी का जो एक इनकम है उसके हिसाब से कंपनी ने एक्सपेंस बहुत कम किया। मेरे हिसाब से एक्सपेंस कंट्रोल में है। तो अभी देखना है कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ। देखिए प्रॉफिट देखने से पहले और एक चीज आपको हमेशा देखना होता है, वो है कंपनी का प्रोविजनिंग। तो प्रोविजंस जो है वो बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल्स मायने रखता है। क्योंकि देखिए प्रोविजनिंग क्यों मतलब दिया जाता है, मान के चलिए बैंकिंग के साथ मतलब आप बैंक से लोन लिया, आप आपका दोस्त भी लिया, तो आपने बैंक को टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे किया, आपका पूरा का पूरा लोन मतलब क्लियर कर दिया, मगर आपका दोस्त 3-4 मंथ पेमेंट करने के बाद और उसका और 5 मंथ पेमेंट करना बाकी था और वो पेमेंट नहीं कर पाया, उसका बिजनेस डूब गया। तो वो क्या होगा, वो तो बैंक को पैसा नहीं देने वाला, तो बैंक का वो पैसा क्या होगा, डिफॉल्ट हो जाएगा। तो इसी को प्रोविजनिंग किया जाता है, बोला जाता है। इसका मतलब बैंक का वो पैसा दोबारा नहीं आएगा, वो बैंक के लिए एक एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस नहीं कहूंगा, तो एक आप एक्सपेंडिचर के हिसाब से सोच सकते हैं, मतलब एक खर्चा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का 40,000 कंपनी ने इस बार प्रोविजनिंग रखा, और जो पिछले क्वार्टर में था 42,000, पिछले साल में तो और भी ज्यादा था 62। इसका मतलब कंपनी का यहाँ पे मतलब अच्छा खासा एक मेंटेन किया, इनकम को भी बढ़ाया, साथ ही साथ एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया, प्रोविजनिंग को भी कंट्रोल किया। तो अभी देखना है प्रॉफिट कितना हुआ। देखिए प्रॉफिट शानदार प्रॉफिट हुआ, तो इसी के कारण आज के दिन मार्केट में इसका इम्पैक्ट आपको देखने को ही मिला। तो प्रॉफिट अच्छा हुआ, तो 25,000, जो पिछले क्वार्टर में था 20,000, पिछले साल में था 11,000। इसका मतलब कंपनी के अच्छा खासा परफॉर्मेंस अभी तो फिलहाल के लिए देखने को मिला, ईयर ऑफ ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस। अभी देखना अभी आप देख ही चुके होंगे कि मार्केट किस तरीके से इसको रिएक्ट किया। देखिए मार्केट हमेशा उसी बेसिस से रिएक्ट करते हैं, कंपनी का परफॉर्मेंस जितना भी अच्छा हो। देखिए मान के चलिए HDFC बैंक का रिजल्ट आप देखिए कितना शानदार हुआ, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, उसका रिजल्ट कितना शानदार हुआ, फिर भी देखिए स्टॉक में उतना ज्यादा तेजी आपको देखने को नहीं मिला। HDFC बैंक के तो रिजल्ट अच्छा होने के बाद भी स्टॉक में दूसरा दिन गिरावट देखने को मिला। इसका मतलब क्या है, जो एनालिसिस्ट है, जो इन्वेस्टर है बड़ा, वो हमेशा एक एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बेसिस से रिजल्ट होगा, तो उस बेसिस से अगर रिजल्ट नहीं होता तो उसका इम्पैक्ट आपको हमेशा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे तो टोटल अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो 3.30, जो पहले था 2.60, पहले साल में था 1.26। इसका मतलब अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। अभी देखना है कंपनी का एनपीए कितना बढ़ा। तो देखिए एनपीए जितना घटेगा उतना ही अच्छा खासा है, प्रोविजनिंग भी जितना घटेगा उतना ही अच्छा खासा है। तो एनपीए के टोटल नेट एनपीए के बारे में बात करूं तो नेट एनपीए 1.34, जो पहले था 1.85, जो पिछले सालों में था 2.12। इसका मतलब एनपीए को भी कंपनी कंट्रोल किया। तो कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे इस क्वार्टर में बहुत शानदार यहाँ पे देखने को मिला। मेरे हिसाब से कंपनी जो रिजल्ट पब्लिश किया वो बहुत शानदार है, बहुत अच्छा खासा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर मतलब फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी में खराबी उतना नहीं है। क्योंकि आप कंपनी का पैरामीटर देखेंगे, डिटेल्स देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कंपनी के देखिए इनकम अभी नेगेटिव में है, जरूर नेगेटिव में है, मगर कंपनी के हाथ में कैश जबरदस्त है, 7,400 करोड़ से भी ज्यादा। तो यहाँ पे कंपनी का डेप्थ जो है वो 6.65 करोड़ का। तो आप बोलेंगे सर इतना ज्यादा डेप्थ, तो डेप्थ तो बैंकिंग सेक्टर में होगा ही। तो आप HDFC एक्सिस बैंक में देखेंगे तो इससे भी ज्यादा डेप्थ है उसके पास। फिर भी देखिए वो तो प्रॉफिट तो कर रहा है, मगर हाँ इस कंपनी ने प्रॉफिट अभी तक नहीं किया। और एक चीज कंपनी का नेगेटिव है, कोई भी प्रोमोटर नहीं है इसका। तो इसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब हो जाएगा, क्योंकि ITC जैसे कंपनी आप वहां पे भी देखेंगे जो कोई प्रोमोटर नहीं है। एल एन टी जैसे कंपनी, ये दोनों ही दिग्गज कंपनी है, इस दोनों कंपनी के ऊपर कोई भी प्रोमोटर नहीं है, मतलब कोई भी मतलब प्रोमोटर उसका नहीं है। तो इसका मतलब वो कंपनी क्या खराब हो गया, बिल्कुल नहीं। तो अभी देखना है कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का कंपैरिजन करूँ तो देखिए जितने सारे प्राइवेट बैंक्स है उनमें से टक्कर ले रहा है ये कंपनी। तो कंपनी का मार्केट का बहुत छोटा है, एक मिड कैप टाइप कंपनी है। मगर देखिए कंपनी का जो डेप्थ देखिए HDFC बैंक का कितना है 7.20, ICICI कितना 7, कोटक एक्सिस बैंक का कितना 8.30। सबसे अच्छा जो कंपनी है वो कोटक महिंद्रा बैंक मुझे लगता है, क्योंकि इसका जो डेप्थ है वो बहुत बहुत कम है। तो अभी देखना है कंपनी का प्रॉफिट मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस कंपनी का प्रॉफिट रेशियो। तो देखेंगे तो कंपनी हर साल में प्रॉफिट किया, सर इसी बार कंपनी ने लॉस किया। तो कंपनी का हालत आप चार्ट पैटर्न से ही आपको लग रहा है कि कंपनी लॉस करेगा। तो देखिए कंपनी के जो रिटर्न रेशियो है वो टोटली आपको नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, करीबन 40-50% तक लॉसेस कंपनी आपको दे रहा है। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, जिसके बारे में मैं पहले ही आपको बता रहा था
कि इंस्टीट्यूशन देखिए कितना ज़्यादा माल उठा के रखा। एफआईएस ने 30%, डीएस ने 19%, पब्लिक ने कितना 50%। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। तो देखिए इसका मतलब ये नहीं कि इंस्टीट्यूशन टिके हुए हैं मतलब कंपनी अच्छा हो जाएगा। इंस्टीट्यूशन भी गलत जाते हैं, इंस्टीट्यूशन को भी लॉस होते हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से अच्छा आप और दूसरा कोई प्राइवेट बैंक चुन लीजिए, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक। और मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट बैंक अभी जो लग रहा है एयू बैंक। तो एयू बैंक का बहुत शानदार परफॉर्मेंस इस बार हुआ और कंटिन्यू कंपनी परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा कर रहा है। उस बैंक के ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से इस बैंक इतना खास अभी नहीं है, तो करीबन 60-80% तक एक साल में गिरावट हो गया था। तो आप इस कंपनी के ऊपर मतलब निवेश करके रखे हैं, तो आप थोड़ा-सा स्टडी करना, क्योंकि कंपनी की हालत अभी मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। कंपनी का हालत अभी फिलहाल के लिए थोड़ा-सा खराब है। तो बाद में वो रिकवरी कर सकते हैं, बाद में वो फिर से अप ट्रेंड में जा सकते हैं। तो एक बार स्टडी करना, उसके बाद डिसीजन लेना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।